तो हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। पहले राम दरबार के प्रभु के छवि के दर्शन करते हैं। मानसिक भक्ति करते हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय में राम दरबार के दर्शन करते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं जो सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ सिंहासन पर विराजी हुई हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी सब हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए निवेदन करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दें तथा हमें आशीर्वाद दें कि सफलतापूर्वक हम श्री रामचरितमानस संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए फिर, तो कल हमने देखा कि अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी और माता सीता। इस तरह से आगे चलते चलते मंदाकिनी नदी के पास आए। चित्रकूट में रहने के लिए कहा ऋषि ने। फिर चित्रकूट आए और वहां पे मंदाकिनी में स्नान किया। और इस तरह से आगे चलते चलते फिर ये डिसाइड हुआ कि चित्रकूट में ही रुकेंगे। तब जो हमारे विश्वकर्मा थे, जो इंजीनियर, जैसे आजकल इंजीनियर होते हैं, जो विश्वकर्मा है हमारे, वो मकान बनाते हैं। तो उन्हीं को लेके देवी देवता कोल भीलों के वेश में आकर बहुत सुंदर सी 2 कुटियां बनाई जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बहुत ही सुहा रहे हैं। और वहाँ के पशु पक्षी सभी लोग बहुत ही खुश है तथा लोग जो वहाँ पे एक्चुअल में जो कोल भील के लोग हैं वो भी वहाँ पे आके कह रहे हैं कि ये तो हमारे पुण्य कर्म है जो यहाँ आप पधारे हैं हमें दर्शन देने के लिए। और आगे आगे अब हमने देखा कि ये तो हमने देखा कि किस तरह से प्रभु जब वन में आए थे तो हो रहा है। अब हम और एक तरफ ये देखेंगे कि सुमंत्र जी जो कि छोड़ के गए थे ना, मंत्री जो आए थे राजा दशरथ के साथ में, अब वो छोड़ के जैसे ही निकले, अब वो अयोध्या आने वाले थे। तो अयोध्या में अब वो डर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं जैसे कि किसी गौ माता, ब्राह्मण या गुरु का वध कर दिया, उन्हें मार दिया हो, इस तरह से वो जा रहे हैं। तो अब बड़ा ही भय हो रहा है कि लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता के ही यहाँ पे चला आ गया। तो बस इसी भय से वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए तथा रात हुई तो फिर सोचा कि अब निकलता हूँ। सचिव आगमन सुनत सबो बिकल भयौर निवासु, भवन भयंकर लाग तो ही मानहु प्रेत निवासु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब मंत्री अकेले ही आए हैं, ये सुन के रानीवास तो व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का ही निवास स्थान हो, मतलब जैसे कि शमशान हो, ऐसा उन्हें महल, राजमहल ऐसे लग रहा है रानियों को। अब राजा दशरथ जी ने भी देखा, पता चला उन्हें, तो वो भी बड़े ही व्याकुल हुए। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित तो बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल वो पृथ्वी पर ऐसे ही गिरे हुए, मतलब बिल्कुल नीचे ही गिरे हुए हैं। क्षण क्षण भर सोचते, छाती भर लेते। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही राम, मतलब प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। तो बस राजा दशरथ तीनों को याद ही करते जा रहे हैं। देखी सचिवम जय जीव कही, किनेहु दंड प्रणाम, सुनत उठे ओ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मंत्री ने देखकर जय जीव करके प्रणाम किया। सुनते ही व्याकुल होके क्या पूछा राजा दशरथ ने, सुमंत्र राम कहाँ है, राम कहाँ है। अब बस नेत्रों में बहुत ही जल भर आया है।
हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। जन्म मरण, सुख दुख के भोग हानि, लाभ प्यार को मिलना बिछुना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते हैं। अर्थात ये सब कर्म से ही चलते हैं, जो भी मिलना जुलना है, कह रहे हैं सुमंत्र जी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, मतलब वो पूरी कथा सुना रहे हैं सुमंत्र जी वहाँ पे कि क्या-क्या हुआ, कौन सी नदियों पे के पास गए, केवट मिला, कौन से ऋषि मुनि से मिले थे, ये सब कथा कह रहे हैं। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, अब मैसेज दे रहे हैं। जब राम जी ने कहा था सुमंत्र जी से कि ये मैसेज देना कि आप माता सीता और प्रभु श्री राम ने कि हमारी कोई आप इतनी टेंशन न ले, इतना फिक्र हमारी न करें, क्योंकि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि चिंता न कीजिए, ये मैसेज है राम जी का दे रहे हैं। पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। इस तरह से मैसेज दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। हमेशा यही कोशिश करना कि पिताजी हमारे खुशी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। ये मैसेज जो भरत जी के लिए दिया था प्रभु ने, वो भी उन्होंने सुनाया। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया तथा शरीर रोमांच से भर गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। सुमंत्र जी कह रहे हैं कि मैं जिंदा ले लौट आया, अपनी दशा में किससे कहूँ करके बिल्कुल उनकी वाणी रुक ही गई, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, बिल्कुल तड़पने लगे राजा दशरथ। सब रानियां विलाप करके रो रही है, क्योंकि बहुत जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, उस तरह राजा दशरथ प्रभु श्री राम के बिना तड़प रहे हैं, और इसीलिए रानियां भी सारी विलाप करके रो रही है। सब कुछ जैसे रोना धोना रोना ही चल रहा है सारे रानीवास में, और सब कुछ बहुत ही भारी कोहराम सा मच गया। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। आप धीरज धरिएगा तो सब सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। इतने व्याकुल देखकर जो कौशल्या थी, माता कौशल्या, वो समझ गई कि अब दशरथ जी के प्राण बस जाने ही वाले, तथा वो समझाने लगी, जैसे पत्नियां हमेशा पति को समझाती है जब कोई बुरा, जैसे पत्नियां हमेशा पति को, हम आज भी देखते हैं ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं, जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ वुमन ऑलवेज बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, देयर इज ऑलवेज अ वुमन, प्रोवर्ब जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी पत्नी होने का पूरा धर्म निभा रही है माता कौशल्या, समझा रही है राजा दशरथ जी को कि आप थोड़ा सा धीरज धरिए, वो आकर हमसे मिलेंगी। तब थोड़ा सा उन्होंने आंखें खोल के राजा दशरथ जी ने देखा, जैसे किसी ने तड़पती हुई मछली पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया हो। धीरज धरकर उठे, फिर सुमंत्र से कहा कि लक्ष्मण कहाँ है और मेरी बहू जानकी कहाँ है। बस इसी तरह से सब पूछ रहे हैं, राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, क्योंकि सुमंत्र जी अकेले आए थे, बिल्कुल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं, हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। इस तरह से सभी कहने लगे। अब देखिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरहम, राव गयो सुरधाम। मतलब
राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, अर्थात राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर सुरलोक को सिधार गए, अर्थात अब उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे हम हमेशा ही सुनते आए हैं, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है। जो जीते जी श्री रामचंद्र जी के पिता बने और मृत्यु भी उन्हीं के कारण हुई, उनके विरह के कारण हुई, तो इसीलिए उनका मरण भी सुधर गया। कहते हैं ना, जब मृत्यु होती है तब प्रभु का अगर नाम ले लेते हैं, कोई भी प्रभु मतलब भगवान का अगर हम नाम ले लेते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, राधा, बालाजी, कोई भी नाम आप ले लीजिए, तो यहाँ पे जैसे राम राम कह के वो प्राण छोड़ दिए उन्होंने, तो कह रहे हैं कि सारा पुण्य तो दशरथ जी ने ही पाया है, जीने का तथा मरने का। सारी रानियां, दासियां बिल्कुल व्याकुल हो गई हैं, मतलब इस शोक के वजह से कि राजा दशरथ जी अब नहीं रहे। सभी कैकेयी को गालियां दे रही हैं। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबको शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाके भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। तो आज भी ये एक और श्री रामचरितमानस से सीखने वाली बात है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है जैसे बड़े लोग जो है उन्हें तो पता होता है, पर बच्चे और युवा पीढ़ी, बच्चे तो खैर अभी बहुत छोटे होंगे, युवा पीढ़ी के लिए भी ये बात सही है, सीखने लायक है कि जब भी अगर कोई गुजर जाता है, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दूर कोई रहने वाले को हम ये कभी नहीं कहते हैं कि ऐसा मृत्यु हो गई, आप जल्दी आ जाइए। हम कहते हैं कि अभी आ जाइए, कोई संदेश आया, आपको कोई बुलवा रहे हैं। कभी हम ऐसा नहीं कहते। तो यहाँ वही है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप संदेशा लेकर जाओ और दोनों भाइयों को कहना कि गुरुजी ने बुलवाया है। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। तो उस समय ऐसा होता है, इंट्यूशन जिसको हम आजकल इंट्यूशन बोलते हैं या सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, तो उस समय जैसे अगर कुछ उचित नहीं होने वाला होता है, तो कुछ अनर्थ होने वाला होता है, तो कुछ शकुन मतलब पता चलने लग जाता है, कुछ अपशकुन होने लगते हैं। तो भरत जी के साथ वही हो रहा था। रात में वे बड़े ही भयंकर स्वप्न देखते थे, करोड़ों तरह की बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे कि जितना हो सके दान पुण्य करें, तो इस तरह की चीज़ें दूर रहेगी। बड़ी चिंता हो रही थी कि दूत आ पहुँचे। भरत जी के मन में बिल्कुल चिंता हो रही कि बुरे-बुरे स्वप्न आ रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। इतने में तो दूत आ ही पहुँचे और गुरु जी की आज्ञा सुनकर श्री गणेश जी को मानकर वो आगे चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों की हाँकती हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए पहुंच गए। कहाँ? अयोध्या नगरी। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। तो अपशगुन जैसे हमने देखा था, शगुन भी होते हैं जब प्रभु श्री राम माता सीता का विवाह हो रहा था, कि इट्स अ जो नेचर जो होता है ना, इट्स अ नेचर दैट इज प्रोवाइडिंग अस ऑल दिस इंडिकेशंस, तो वो नेचर का इंडिकेशन होता है, उस जिसको शगुन और अपशगुन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपशगुन ऐसे हो रहे हैं, कौवे बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं, गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, सब चुपचाप हैं, जैसे सारा ही विषाद छाया हुआ है। किंतु इन सब विषाद में सबसे ज्यादा खुश कौन है? क्योंकि मतलब राम जी चले गए हैं वनवास, साथ में लक्ष्मण जी, सीता माता, और अब आ गए हैं भरत जी। तो ये बड़ी ही खुश हो गई कि बेटा आ गया है। कौन? कैकेयी। कैकेयी खुश हुई और आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। अब भरत ने सारे परिवार को दुख में देखा, मानो कमलों को वन को पाला मारा गया हो, अर्थात उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, सब इतने दुखी है, लेकिन माँ मेरी कैसी खुश है। भरत जी ने सब कह सुनाया कुशल, और फिर पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, आते ही उन्होंने पूछ लिया। अब कपट मतलब अपने इस वचन को नेत्रों में
कपटाकर जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली कि मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। कह रही है सारी प्लानिंग हो गई थी, मंत्रा ने बता दिया था, सब अच्छा चल गया था, किंतु बीच में ये गड़बड़ हो गई कि राजा की मृत्यु हो गई, वो देवलोक सिधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम सा गया हो, तथा वो जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। अब इसके जैसे ही वो गिरे, फिर कैकेयी ने ये भी बता दिया कि श्री रामचंद्र जी तो वन चले गए, और वो जैसे ये सुना उन्होंने, पिता की मृत्यु भी वो भूल गए। हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्थगित रह गए, अर्थात बिल्कुल बोली बंद हो गई उनकी कि ये सब मेरे कारण, क्योंकि मुझे राजा बनवाना था, तभी तो ये सब हुआ है भैया। मतलब प्रभु श्री राम हमारे वन को चले गए और राजा दशरथ जी देवलोक को सिधार गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। तो भरत जी कह रहे हैं अपनी माता कैकेयी से कि तुम्ही ने सारे कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, अर्थात इतनी दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? मुझे तभी मार देना चाहिए था, अभी तक रखा ही क्यों है? विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया है। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? अब उनको यही लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अब इतने में वहां पे सज धज कर कुबरी मंत्रा वहां आई। भाई शत्रुघ्न ने भाई शत्रुघ्न उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए, बहुत जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगे। दोनों भाई तुरंत ही उसके बाद कौशल्या जी के पास गए। अब ये सब यहाँ पे हो गया। रुष्ट रूठे हुए हैं भरत जी कैकेयी से, और शत्रुघ्न जी भी, तथा मंत्रा पे बड़ा ही क्रोध किया उन्होंने। शत्रुघ्न जी ने तो भरत जी ने ही बचाया, और फिर वहां से वो माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए थी, चेहरे के रंग बदले हुए थे, व्याकुल हो रही थी दुख से, दुख के बोझ से शरीर सूख गया था। भरत जी को देख के वो वैसे ही बिल्कुल उठी और गले लगाने लगी, कहने लगी, पिताजी स्वर्ग में और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। उन्होंने अब भरत जी कहने लगे कि सीता जी तथा मेरे दोनों भाई, मतलब पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा इस तरह से कथा है। और फिर उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्योंकि क्या कहा उन्होंने? भरत जी ने कहा, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थ का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है, अर्थात ये सब मेरी वजह से हुआ। और बहुत ही दुखी होने लगे, तथा माता कौशल्या ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो। क्योंकि किसी को अगर राज्य मिल जाए तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं सामने वाले को कि कौन हो तुम, ऐसे बोल देते हैं। पर भरत जी को राजगद्दी तो मिल गई है, फिर भी वो ये सब कह रहे कि इन सब का कारण मैं ही हूँ, और बहुत ही दुखी है। तो ये देखकर माता कौशल्या ने कहा, मैं बलैया लेती हूँ। और उनके हृदय में न कुछ, हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न विषाद था, ना ही हर्ष था। तो ये सब कह कथा कह रही है कौशल्या जी, ना ही विषाद था और ना ही कोई हर्ष था। ये तो हमने देखा ही है कि प्रभु हमेशा स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक यानी बड़े छोटे पाप है, जिनको कवि के लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लग जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भरत जी ने, कि जितने भी, यदि इस ये सब जो हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी मेरी मर्जी है, थोड़ा सा भी मेरा हाथ है, तो जितने भी पाप हो, छोटे बड़े जितने भी पाप हो, सारे मुझे लग जाए। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति
दे दें। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी अब कह रही है माता कौशल्या जी उनके स्वभाव को देख के, तुम तो हे तात तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तो देखिए भाइयों का प्रेम यहाँ पे कितना कितनी सुंदरता से यहाँ पे दर्शाया गया है। एक बेटा मतलब एक भाई जिसे राज्य मिल गया है, वो राज्य-पाट सब त्यागने को तैयार है, वो सिर्फ़ उसे अपने बड़े भाई की ही मतलब वही कह रहे हैं कि बड़े भाई ही चाहिए मुझे। अब इस तरह से सब बातें चली रही थी, माता और पुत्र के बीच में संवाद हो ही रहा था कि वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहाँ आए, गुरुदेव वहाँ पे आए और वेदों में बताई गई अब भरत जी से कहने लगे कि अब आप धीरज धरिए और जो कार्य है उसे पूरा कीजिए, मतलब अब जो मृत्यु जो हो गई है उसका सारा जो कार्यक्रम होता है वो पूरा करना है। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की सिंहासन सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा जो भी दान पुण्य था भरत जी ने सभी, जैसे सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, मतलब सारी मनोकामना अच्छी तरह से उनकी पूरी हो जाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात सभी कार्य बेटे का जो भी फर्ज होता है वो उन्होंने पूरा निभाया, वो कर्म उन्होंने। अब मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार मतलब भावी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और अपयश यश अपयश तो ये सब विधाते के ही हाथ में, ऐसा विचार कर कर किसे दोष दिया जाए। और फिर सब कहा कि अब ये हमें करना है। कौशलराज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत तुम्हारे पिता जैसे राजा न कभी हुआ था न है और अब होने की ही है। उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सी के पवित्र पुत्र हैं। अब अब हो रहा है ये डिस्कशन, ये हो रहा है कि अ, राजा बनना है भरत जी को, सभी को ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं न कहीं राजगद्दी लेना नहीं चाह रहे हैं, तो इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं सभी जो गुरुदेव हैं, जो बड़े लोग हैं, कि इस तरह की ये सब तो विधि का विधान है। आप अब इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि को त्याग कर दो, अब राज्य में लग जाओ, क्योंकि यदि दशरथ जी ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा रहेगा। अब आप राज्य करने पे लग जाओ। भरत धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जैसे जैसे सब समझा रहे, सबने अपनी तरफ से समझा लिया भरत जी को कि राजगद्दी संभाल ले। अब रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे भरत जी, कह रहे हैं, पिताजी पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजू एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पिताजी स्वर्ग में, श्री सीताराम जी वन में और मुझे आप राजी करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम करवा रहे हैं मुझसे। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में ही है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। देखिए भरत जी क्या कह रहे हैं, श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं है जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, क्योंकि रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग तो व्यर्थ ही है। अब जो कह रहे हैं मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा, उन्हें लेके आऊंगा तथा वही यहाँ पे राज्य करेंगे, और ये बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुन
विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। ज़बरदस्ती करेंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? पाताल में धँस जाएगी, क्योंकि धर्मशील तो हमारे भैया श्री राम ही हैं, कह रहे हैं। मेरे समान पापों का घर तो कौन होगा जिनके कारण इन्हें वनवास हुआ है, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवा में से बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। मतलब मेरी वजह से हुआ है, फिर भी मैं बैठ के ये सब सुन रहा हूँ, इसीलिए मुझे श्री राम जी के पास जाने दे। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता ही है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी सब, मतलब जैसे टोंट बोलते हैं ना, कि सब तो भगवान ने, मेरी विधाता ने बात बना ही दी थी ना इतना कुछ करके, कि मेरी वजह से प्रभु श्री राम चले गए वनवास, पिताजी का ये हाल हो गया है। अब ऊपर से आप लोग ये बोल रहे हो कि मैं बैठ के राज्य करूं, तो आप प्रजा और पंच इसमें सहायता क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरी जी की जलन न जाएगी। जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, मेरी जलन मन की जाएगी नहीं। जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवेंगे। मैं जाऊंगा और उन्हें लेकर, मतलब लौटा कर ले आऊंगा। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरा सरा कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। भरत जी का संवाद, मतलब इसमें भरत जी का जो प्रेम दर्शाया गया है ना, बहुत ही मतलब डीप है, बहुत ही डेप्थ में है ये, बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि उनका मन तो, सभी कह रहे हैं कि उनका मन, शरीर तो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। तो सबने अब आज्ञा मिल गई कि चलिए अब हम श्री राम जी से मिलने चलते हैं। सभी चलने की तैयारी करने लगे। सारी संपत्ति तो श्री रघुनाथ जी की है। अब निकलेंगे तो कैसे? क्योंकि ये जो राज्यपाट है, सभी अगर चले जाएंगे तो संभालेगा कौन? और ये संपत्ति किसकी है? भरत जी के हिसाब से ये सब तो प्रभु श्री राम की है, क्योंकि वही बनने वाले राजा हैं। तो ऐसे ही तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसीलिए विचार करके विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं हो। और तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, भरत जी ने उनको सब समझाकर उत्तम धर्म बतलाया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उन्हें नियुक्त करके वहां से निकले। भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। नगर के सब लोग रथ सजा सजाकर चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भी वहां से श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए चले गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी, मतलब सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। ये देखिए कि वो लोग तो अभी वन में है, हम क्यों ये सब फैसिलिटीज यूटिलाइज करें, हम भी पैदल ही चलेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से पैदल ही निकल गए। चलिए, आज की कथा का समय यहीं समाप्त होता है। हाँ, हमारी कथा में पहले हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।